जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्र हैं तो आपको शायद पता होगा कि आपके स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है और जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ इस टाइप का आपका परीक्षा फॉर्म दोस्तों मिल रहा है। मैंने देखा कि बहुत ऐसे लड़कों का कमेंट आ रहा है कि सर जी हमारे स्कूल का परीक्षा फॉर्म अलग है, यानी कि बहुत ऐसे जिलों में परीक्षा फॉर्म अलग अलग आ रहा है। मतलब कि अधिकतर बिहार के जिलों में ना परीक्षा फॉर्म कुछ इसी टाइप का आपको मिला होगा और बोला जा रहा होगा कि इसी को भरकर आप लोग जमा करिए। तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि इसको कैसे आपको भरना है। अगर आपका भी पेपर परीक्षा फॉर्म ऐसे होगा तो कमेंट करके जरूर बताना और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक एक स्टेप बताने वाले हैं। सबसे तो पहले स्कूल वाले आपको ये दिए होंगे, ऊपर में 3 गो पेज दिए होंगे और फर्स्ट पेज में आपका ये सब होगा। जैसे कि फर्स्ट पेज में आपका सब फोटो टू सिग्नेचर होगा और उसके बाद से यहाँ पर सब कुछ होगा और टीचर बोलेंगे कि इसी में से आपको देखकर भरना है। लेकिन फिर भी दोस्तों उसमें कुछ अलग अलग है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर हम क्या भर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा का डेट निकल चुका है ना, मंथली एग्जाम का। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको सेकेंड पेज में बताते हैं, क्योंकि ये जिसमें विद्यार्थी होगा वो तो अपना ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसका, वही वो यहाँ पर देख कर बताएगा। सब कुछ इसका है, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में उसका सब कुछ मेन है। आपका भी ऐसा मिला होगा तो आपके भी डॉक्यूमेंट में ऐसा होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से भरना है 16 नंबर से। दोस्तों 16 नंबर को ध्यान से देखिएगा। बहुत ऐसे देख रहे हैं ना यूट्यूब पर लोग इस 16 और 17 को गलत बता रहे हैं भरने के लिए। अगर 16 17 में गलत करते हैं ना बहुत मुश्किल खड़ा हो सकती है। दोस्तों 16 नंबर में साफ साफ कहा है, यहाँ पर कह रखा है ना साफ साफ कि कृपया आधार नंबर अंकित करें कि इनकी आप आधार नंबर वहां पर डालें। यानी कि आपको क्या करना है, जो 12 अंक का आधार नंबर होता है ना, जैसे कि 1283 और ऐसे आपको 12 अंक का आधार नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कौन का 12 अंक का आपको आधार नंबर मिलेगा दोस्तों। तो आपको 12 अंक का वो आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपके आधार कार्ड पर 12 नंबर का जो आधार नंबर होता है ना वो आपको डाल देना है। देखो और उसके बाद से एक आता है दोस्तों, इसके बाद से यहाँ पर सबको ही डालना। जिसका नहीं होगा आधार नंबर या फिर आधार कार्ड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सबके पास आधार नंबर होगा तो सबको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा। और उसके बाद से 16 नंबर के बाद से जब आप यहाँ पर 17 नंबर में आइएगा ना तो यहाँ पर बोला है कि यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर नहीं अंकित किया गया है, मतलब कि कोई नहीं होता है छात्र जिसका आधार नंबर यानी कि आधार कार्ड नहीं बना होता है, तो वो क्या करेगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है और आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ऊपर नहीं भरेंगे, यहाँ पर साइन करके प्रूव कर देंगे कि हमारा आधार नंबर नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं बना है। लेकिन अगर आप ऊपर में अपना आधार नंबर डाल दिए हो तो यहाँ पर कदापि आपको सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो पता है क्या होगा, कुछ होगा नहीं। जब टीचर जब जमा करोगे ना टीचर देख लेंगे यहाँ पर साइन किए हो तो फॉर्म रद्द हो जाएगा, फिर से दोबारा फॉर्म भर के जमा करो। अगर वो नहीं देखेगा ऐसे ही जमा कर लेता है तो हो सकता है कि आपके उसमें कुछ गलतियां निकल जाए आगे चलकर। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना। सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद से दोस्तों आप आइएगा ना यहाँ पर 18 नंबर में। दोस्तों 18 नंबर में कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी कि प्लिस्टिक कह रहा है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका संस्था है, जो आपका स्कूल कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में है या भी शहरी क्षेत्र में है। अगर आपका स्कूल देहाती एरिया में है, मतलब कि ग्रामीण एरिया में है, जैसे कि छोटा मोटा बाजार भी होगा तो वो देहाती एरिया में आ जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा बड़ा शहर जैसे हो गया, बड़ा बड़ा टाउन हो गया, जिला हो गया, अगर उस लेवल पर आपका कॉलेज है या फिर स्कूल है तो आप क्या भरिएगा, रूरल और अर्बन दिया है। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ये आपका ग्रामीण मतलब कि गांव वाले, ठीक है ना। क्या होता है तो यहाँ पर आप ग्रामीण वाले देख लीजिएगा। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में देहाती एरिया में है तो आप रूरल पर टिक लगाइएगा। अगर आपका शहरी एरिया में है यानी कि टाउन शहर में है तो अर्बन पर टिक लगाइएगा। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद से दोस्तों उसके बाद से अगला स्टेप जो कह रहा है ना, यहाँ पर अगला स्टेप ये कह रहा है कि 19 नंबर में सब डिवीजन और ऊपर वाला सेम है। सब डिवीजन का मतलब ये है कि जो आपका स्कूल या फिर कॉलेज है वो किस एरिया में स्थित है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा जो स्कूल है वो सिवान जिला का इस एरिया में स्थित है, या फिर मेरा स्कूल
स्कूल जो है वो गोपालगंज जिला के इस एरिया में स्थित है। तो आप किस एरिया में वो आपका स्कूल स्थित है, एरिया का नाम लिख देना, या फिर उसके आसपास के बड़े बड़े जगह का नाम, बड़े एक जगह का नाम लिख देना, जिससे कि पहचान हो सके कि अगर आपके स्कूल में कोई जाता है तो इस जगह का नाम जानकर वो आपके स्कूल में जा सकता है। तो वैसे ही आपको ना जिस एरिया में आपका स्कूल होगा उस एरिया के एगो नाम आपको लिख देना है कि इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा इस एरिया में मतलब कि स्कूल है। ओके, अब उसके बाद से दोस्तों कहा रहा है कि मोबाइल नंबर यहां नहीं भरना है, यहां भरना है, सब यहां भरना है, यहां अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। और कह रहे हैं कि ईमेल आईडी, ईमेल आईडी दोस्तों भरना जरूरी होता है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं भरते हैं ना तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा परीक्षा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी खुद का नहीं है तो अपने घर के किसी का ले लेना और उसको याद रखना, वही डाल देना है। तो ईमेल आईडी डाल देना। जब ईमेल आईडी डालोगे ना तो जो आपका परीक्षा फॉर्म सबमिट करेगा कंप्यूटर पर, वो आपको मेल भेजेगा इसी ईमेल आईडी पर कि आपका परीक्षा फॉर्म को सबमिट कर दिया है, यानी कि आप परीक्षा में बैठने लायक मतलब कि हो गए हैं, यानी कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी में अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो हम यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे रंजन, और यहाँ पर लिखेंगे कुमार, तो रंजन कुमार हम अपना हिंदी में नाम लिख देंगे। अगर आपको आपका राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो आप किसी दूसरे से भी भरवा सकते हो, ठीक है ना। और मदर नेम यानी कि अपने माता जी का नाम हिंदी में लिखिएगा। फिर पिताजी का नाम इन हिंदी में, तो हिंदी में यहाँ पर अपने पिताजी का भी नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि देखो थोड़ा सा लंबा कोठा दिया है, यहाँ पर लंबा कॉलम दिया है, इसमें कह रहा है ना कि स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि आप अपना एड्रेस यहाँ पर इंग्लिश में फिलअप करेंगे। किस में फिलअप करेंगे? इंग्लिश में फिलअप करेंगे। देखो कैसे एड्रेस भरना है, इंग्लिश में एड्रेस भरना है तो एड्रेस आप ऐसे भरिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। देखो यहाँ पर कैपिटल लेटर उतना मायने नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर ना कॉलम बाई कॉलम नहीं दिया है। अगर कॉलम बाई कॉलम दिया होता तो वहां पर हम कैपिटल लेटर में पूरा भरते। यहाँ पर आप दोनों में से किसी में भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि स्पेस कम है तो कैपिटल स्मॉल दोनों मिलाकर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एड्रेस में ऐसे लिखिएगा ADD एड्रेस डॉट दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना दूर तक आपका एड्रेस हो जाएगा। फिर PO यानी कि पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद से कमा देकर क्या लिख दीजिएगा? PS लिख दीजिएगा। PS मतलब कि पुलिस स्टेशन, थाना कहाँ पर है, और पोस्ट ऑफिस मतलब कि आपको पता होगा। और उसके बाद से ये लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, DIST, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है तो यानी कि आपका जिला कहाँ पर है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है 26 नंबर में, 26 नंबर में कह रहा है कि मैरिड अनमैरिड। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड पर टिक लगाइए, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक लगाइए। बहुत आसान है। ओके, अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए 27 नंबर में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट नंबर जरूर दे। हमें लगता है कि ये देना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर जब कहीं हो सकता है कि आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो जो फर्स्ट डिवीजन का आपको पैसा मिलता है 10,000 रुपया, वो हो सकता है कि आपको इसी पर आ जाए। ऑलरेडी ऑनलाइन करने के लिए आता है, लेकिन अब कौन कह सकता है कि आगे चलकर क्या सिस्टम में बदलाव करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर आप जरूर डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। उसके साथ साथ IFSC कोड, अकाउंट नंबर डाल देते हैं, IFSC कोड नहीं डालते हैं ना तो पैसे नहीं आएगा। IFSC कोड, हर बैंक का IFSC कोड अलग अलग होता है। आपके पासबुक होगा ना उसमें सब लिखा होगा, बैंक अकाउंट और उसके बाद IFSC कोड, और फिर से किस बैंक का आपका पासबुक है वो बैंक का नाम और ब्रांच उसी पासबुक में लिखा होगा। जैसे कि मेरा एक मतलब खाता है जो कि बैंक ऑफ इंडिया का है, तो बैंक ऑफ इंडिया खाता है और उसका ब्रांच जो है वो मतलब कि सीमान पड़ता है, मान लेते हैं, तो हमने ब्रांच का नाम सीमान लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग लिख देना ब्रांच का नाम और बैंक का नाम, ठीक है ना। और उसके बाद से आप आगे चलिएगा तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लड़के भरने में गलती कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप भरने में गलती कर देते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश कुछ में भर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये नहीं कहा है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही फिलअप करना है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में फिलअप कर सकते हो। देखो इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में किसी चीज का चिन्हासी नहीं है ना, अगर है तो भरिए, नहीं है तो नो भरिए। जैसे मानते हैं कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं तिल तो जरूर होगा, आपके भी शरीर में कहीं ना कहीं तिल तो जरूर होगा। तिल होगा तो लिख दीजिएगा मेरे शरीर में तिल है। अब कहाँ पर है वो नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे शरीर में मतलब कि मेरा दहिना बायां हाथ में या फिर दायां हाथ में तिल है, या फिर पैर में, या फिर मतलब कि गाल पर, या फिर पेट पर, या फिर छाती पर, जहां भी मतलब कि तिल होगा आप बता दीजिएगा। तिल के अलावा मासा भी हो सकता है, बचपन का जो निशान नहीं होता है मतलब कि कहीं भी निशान हो जाता है, लगता है कि यह इतना दूर काला है, बहुत लोग बोलते हैं कि जल गया है,
या फिर शुरू से जो कटा वटा चीज का निशान होगा, कुछ ना कुछ आपको निशान लिख देना है। जैसे कि मैंने लिखा था, मैंने जब फॉर्म भर रहा था तो मेरे मतलब यहाँ पर हाथ में ना, दोनों हाथ पर तिल था, तो 2 कॉलम हम लोग को मिला था, मतलब 2 को भरना है, पहला और दूसरा दोनों में। तो हमने भरा था कि मोल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, मोल साइन इन राइट हैंड साइड, मतलब दोनों हाथ में मेरा एक तिल का निशान है, मैंने भर दिया था। तो आप लोग भर देना। उसके बाद 31 नंबर मीडियम चूज करना। आप परीक्षा किस मीडियम में देना चाहेंगे? जो आप कॉपी लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे? अगर हिंदी में लिखेंगे हिंदी पर टिक लगाइए, इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश पर टिक लगाइएगा। अगर बाय द वे आप इंग्लिश पर टिक लगा देते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमको तो हिंदी में पेपर देना है, तो आप इसको ऐसे कर देना और इसको ऐसे टिक लगा देना, उतना ज्यादा गलती नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा फिर भी, ठीक है ना। अब उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 32 नंबर में, ये 32 नंबर का मतलब देखो बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। 32 नंबर का मतलब होता है कि स्टूडेंट के जो पिता या माता है वो क्या किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या आपके माता पिता श्रमिक यानी कि किसान मजदूर हैं। अगर आपके माता या फिर पिता में से कोई भी किसान है तो आप लिखिएगा यहाँ पर यस, मेरे माता या फिर पिता में से कोई भी होगा तो आप यहाँ से यस लगा दीजिएगा। अगर आपके पिताजी किसानी का काम करते हैं तो यस लगाइए, माताजी किसानी का काम करती है तो यस लगाइए। अगर आपके माता पिता में से कोई भी किसानी का काम नहीं करते, या फिर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर व्यक्ति के माता पिता किसी न किसी व्यवसाय से जरूर जुड़े होंगे, तो यहाँ पर आप जरूर टिक लगाइएगा। ओके, ठीक है ना। अगर नहीं होंगे, बाय द वे नहीं होंगे ना, तो आप मत टिक लगाइएगा, नो पकड़ दीजिएगा, लेकिन है तो जरूर, वो तो हमको पता है, ठीक है ना। तो यस पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगला हमारा आता है दोस्तों स्टेप, एक और है ना, एक और स्टेप है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में कभी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करें दोस्तों सब्जेक्ट चूज करने में। यहां पर दोस्तों देखो आपका कह रहा है कि 33 नंबर में, 33 नंबर का रंग विजुअली इंपेयर्ड प्लिस्टिक। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसा नहीं होता है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको आंख से कम दिखाई देता है, तो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उतना बढ़िया से नहीं दिखाई देता है, तो सरकार उन लोगों को कुछ ना कुछ मदद करती है। तो अगर आप आंख से थोड़ा बहुत अंधे हैं, आपको साफ साफ दूरियां दिखाई नहीं देती है, साफ साफ लिखावट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे विद्यार्थियों का ना बिहार बोर्ड मदद जरूर करता है। हो सकता है कि आपके साथ किसी और व्यक्ति को भेजेगा पेपर लिखने के लिए, तो आप अगर अंधे हैं थोड़ा बहुत तो यस पर टिक लगाइएगा, अगर अंधे नहीं है तो नो पर टिक लगाइएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कलर चूज करने के लिए, सब्जेक्ट चूज करने के लिए ये देखो, ये भी मतलब ना गलती सब लिख देता है सब पेपरों में। 34 है तो यहाँ पर 34 नंबर लिखना चाहिए, तो का लिख दिया, 31 लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 को ऑप्शन में से आपको कोई 6 को सब्जेक्ट को चयन करना है, और 4 को सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। देखो जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के छात्र हैं, सबसे पहले आप लोगों को तीसरा नंबर में सब पर टिक लगा देना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आपका इंग्लिश, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका ये सब आ जाएगा कंपलसरी में। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। देखो आपका तीसरा नंबर जो है ना वो कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि हर हालत में आपको लेना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि सर जी इंग्लिश जो है उसका नंबर 8 नहीं होता है, हम उसको क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो काम नहीं ना चलेगा, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा मजबूरन, और आपको उसको पढ़कर कैसे किसी न किसी तरह आपको उसमें पास करना ही पड़ेगा, इसलिए ये आपका कंपलसरी है। तो ये आपका 4 को सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और 2 को आपको सब्जेक्ट लेना है, 500 नंबर का ही है, लेकिन 2 को लीजिएगा तो 6 को होगा, जिसमें से इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, बाकी 5 को का नंबर जुड़ेगा तो आपका 500 नंबर होगा। अब देखो पहला दूसरा में अगर जो हिंदू लड़के होते हैं ना वो ज्यादातर हिंदी और संस्कृत लेते हैं, तो हिंदू जो लड़के होंगे हिंदी और संस्कृत ले लेना, और जो मुस्लिम लड़के होते हैं ना वो क्या करते हैं, उर्दू लेते हैं और नॉन हिंदी लेते हैं, और उसमें से भी बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना वो क्या करते हैं, उर्दू ले लेते हैं और क्या करते हैं वो संस्कृत ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, और उर्दू नहीं लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, और संस्कृत के बाद वो नन हिंदी ले लेते हैं, इनको वो अपना सब्जेक्ट नन हिंदी ले लेते हैं। तो वैसे भी ले सकते हो आप, देख लेना मुस्लिम बच्चे बहुत ऐसे होते हैं ना जो संस्कृत लेते हैं उर्दू नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उर्दू हमको पढ़ने नहीं आता है तो हम संस्कृत ही ले लेते हैं, तो संस्कृत ले लेते हैं। बहुत लड़के मैथिली लेते हैं, बहुत लड़के क्या करते हैं ना हिंदी नहीं लेते हैं, मैथिली लेते हैं और संस्कृत लेते हैं, तो मैथिली संस्कृत पर टिक लगा देना। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना चाहते हैं, मैं तो जबरदस्ती आपको नहीं ना बताऊंगा जी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तो दोस्तों आता है यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड, अगर आप इसमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, होम साइंस वगैरह, तो ये तो कोई लेता नहीं है, और
ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी बहुत लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको लेने की उतना जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से, बाकी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है, ठीक है ना। बस यही आपको 3 को मेन था। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, सब एकदम फटाक से नीचे चले आना है। नीचे आइएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन, आप अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे कि आपके गार्जियन है, माता पिता भाई बहन चाचा चाची, कोई भी गार्जियन होगा, हम तो अपने हाथ से साइन मार दिए थे, ठीक है ना। तो मतलब कि दूसरे किसी के नाम से ऐसे करके साइन मार दिए थे, अपने पिता के नाम से ही साइन मारे थे, ठीक है ना। बट आप लोग ऐसा मत करना, आपके घर में कोई ना कोई तो जरूर होगा, आप अपने घर में किसी से भी साइन करा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि मेरा नाम रंजन है, तो यहाँ पर हम अपना हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, हिंदी में जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे ही करेंगे, ओके। और सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, अपना अपना हम यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोग अपना इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका पूरा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि हम मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। एक और चीज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर बताया गया है कि 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर नॉट कंपल्सरी, यानी कि जो 27 28 नंबर है ना, उसमें अगर आप नहीं भी भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं है सभी विद्यार्थियों के लिए। 27 28 29 देख लीजिए, 27 28 29 कहाँ पर है, हाँ, यानी कि 27 28 29, 27 28 29 ये 3 को अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है, बैंक अकाउंट IFSC कोड, या फिर मतलब कि आपके पास पासबुक ही नहीं है, या फिर है तो गुम हो गया, तो आप इन तीनों को नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, क्योंकि नीचे लिख दिया है कि 27 28 29 आर नॉट कंपल्सरी, वो नहीं कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, है तो दो, नहीं है तो मत दो, ओके। आपका सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि इस पर अभी वीडियो यूट्यूब पर कोई अपलोड नहीं किया है शायद, ठीक है।